हैं। नाराजगी इस तरीके से बढ़ चुकी है कि राज्य मंत्री जो कमलेश ढांडा है उनके यहाँ पर उनके आवास को भी घेरा गया है। चाहते हैं आप लोगों के बीच में? बिल्कुल, अरे हमने आपको चुना है, हमने आपको बनाया, कौन सा खा जाएंगे हम आपको? सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने तो सुना था कि आदमी घरवाली तो डरे, अच्छी बात है, डरना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब है वो, लेकिन सच बोलने से भी डर है, ये तो गलत बात है। विकास इतना हो गया, कितना विकास होगा? मोदी जी बोल रहे विकास होगा, वो विकास हो कितना बड़ा गया? अब तो स्कूल में भी पढ़न जान लगा होगा, हमें भी तो दिखाओ उस विकास को कितने साल का हो गया। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप भी पूरा सहयोग करें। कर तो आप नहीं रहे हो, हमने भी पता है, पर उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करके, क्योंकि वोट देकर आ रहे हैं आपको, तो उम्मीद तो कर सके, ऐसी क्या बात होगी ये भैया? कह रहे हैं कि देश के हित में बातें हो रही है, जब तो बैठक कर रहे हैं आपके साथ। कहाँ बैठक कर रहे हैं? हमें तो दिखे ना, देखियो एक बार पीछे को दिखे के, हमें तो दिखे नहीं। आदेश दे कौन रहा है वो बताएं तो सही, कि उनको ये आदेश दे कौन रहा है कि इस लड़की को रोको? वो बीजेपी वालों को घबराहट होती है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो ये सोचते हैं कि इसे पहले से पहले ही इसे गिरा दीजिए, लेकिन जितना इनका विरोध होगा ये उतनी ही ऊपर जाएंगी और इस सत्ता को हिला कर रहेंगी, गिरा कर रहेंगी। हम तो अड़े पड़े हैं और हम हटने वाले नहीं है जब तक हमारे दो मेन पॉइंटों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पॉइंट नीचे की तरफ उठाए, इनकी गिनती उल्टी चल रही है, समय इनका उल्टा चल रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत। एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि 4 जनवरी को बैठक में कुछ अहम होने वाला है, दूसरी तरफ वही सभी किसान नाराज हैं। नाराजगी इस तरीके से बढ़ चुकी है कि राज्य मंत्री जो कमलेश ढांडा है उनके यहाँ पर उनके आवास को भी घेरा गया है, बैरिकेड्स को ट्रैक्टर के द्वारा हटाया गया है। एक तरफ रोज, एक तरफ बैठक की बातचीत करी जा रही है, किस तरफ रुख लेगा ये आंदोलन? सभी यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी सेवा देने में, पुलिसकर्मी हो, किसान है, किसान यहाँ पर कानून को वापसी के लिए लगे हुए हैं। हम यहाँ खबरें दिखा रहे हैं, पर आंदोलन एक बड़ा रुख ले रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ जहाँ बॉर्डर पर किसान तैनात हैं, सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कल कुछ अहम होने वाला है या नहीं? उम्मीद तो करते हैं कि होवे हम। प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, परमात्मा, उनको यही उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अहम ही हो, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे देश का भी नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हैं, और हमारे किसान जो है उनकी बहुत शहादत हो रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी भी शहादत हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि सब कुछ कल हो जाए, अच्छा हो सब कुछ, और किसान भाइयों के फेवर में हो, क्योंकि सच है ये, और सच्चाई तो होनी चाहिए ना पूरी कंप्लीट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि, उम्मीद भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं सभी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लंबी ना करें इस लड़ाई को। और अच्छा नहीं लग रहा कि पहले दूसरे लोगों से हमें आंदोलन करना पड़ा था देश में, और आज हमें जिनको हमने बिठाया इतने सम्मानित पद पे उनसे ही लड़ाई करनी पड़ रही है, तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ कल सॉर्ट आउट हो जाए। जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों, कोई कहीं शहीद हो रहा है, कोई किसी बॉर्डर पर शहीद हो रहा है। अभी गलतान सिंह पवार भी शहीद हुए हैं, और आज ठंड का मौसम, बारिश हो रही है, दूसरी तरफ पुलिस वाले भी यहाँ, सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात है। आपको कितना लग रहा है कि कितनी वो सजग है इन सब चीजों को लेकर? देखो, वो सोच रहे हैं हमने घुमाने की, लेकिन हम घूमने के नहीं। जो 2 पॉइंटों पे उन्होंने बात करी है वो तो मेन है ही नहीं, संसद में वो पास ही नहीं थे, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, जो हमारे मेन पॉइंट है, मेन मुद्दे, एमएसपी पे कानून बनाओ, 3 काले कानून रद्द करो, तभी होगा। ठीक है, जिनकी हमारे बड़े बुजुर्गों की शहादत हुई है, गलतान सिंह जी बागपत से, उनको नमन आपके चैनल के द्वारा, उनको भगवान ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, और इस कठिन घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत दे। और एक हमारे बड़े बुजुर्ग सरदार जी, कश्मीर जी उनका नाम था, वो भी उन्होंने ऐसा गलत वो कर लिया है, पर कोई नहीं, वो दुखी कष्ट होकर के उन्होंने ऐसा किया, उनको भी नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि सभी किसान भाइयों की तरफ से। और अगर ऐसा हो रहा, कोई बात नहीं, इनको करने दो, हम तो अड़े पड़े हैं और हम हटने वाले नहीं है जब तक हमारे 2 मेन पॉइंटों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पॉइंट नीचे की तरफ उठाए, इनकी गिनती उल्टी चल रही है, समय इनका उल्टा चल रहा है, इसलिए तो वो नीचे की तरफ से ऊपर आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, सद्बुद्धि दे ईश्वर, इनको उठा रहे हैं, वो मान रहे हैं। आधा आंदोलन हमारा पूरा हो चुका, आधा हो गया, कंप्लीट सक्सेस हो गया, आधा भी होगा, हमें पूरा भरोसा है। और जिनकी शहादत हुई है, हम उनसे, उनके परिवार से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आपके साथ हैं, सभी किसान आपके साथ हैं, हिम्मत से नहीं हारिएगा, और विनती करते हैं आपसे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हम एक चीज देखते हैं कि जहां मुद्दों पर बात होती है, दिन बढ़ते जाते हैं तो संख्या कम होती है, पर किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं, बराबर संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस पर क्या कहना है? इस पर मैं ये कहना चाहूंगी, वे माननीय प्रवक्ता जो हमारे देश के हैं, संबित पात्रा जी, उनको दिखाओ ये चीज़। वो बोल रहे हैं चंद किसान हैं, उनकी काउंटिंग में मिस्टेक आ रही है, उनसे बोलो थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर काम है, देखें जरा घूम के कि बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है, और भी लोग आएँ और समर्थन करें अपना। सभी लोग, रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, और हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हम जैसे युवाओं की, और बड़े बुजुर्ग हमारे आए, बड़ी बहनें भी हमारी आए बहुत ज़्यादा, और उम्मीद करते हैं वो आएंगी, और दिन पे दिन बढ़ोतरी होगी। सरकार कोई
प्रॉब्लम हो रही है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, सरकार को नहीं दिख रहा है। हमारे किसानों की शहादत हो रही है, उनको नहीं दिख रहा है। आप ही देखिए वो देश के हित में कितना है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो अलकनंदा क्रूज में 11 लाख दीपक जला जला के घूम रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं सबसे, उनको नहीं दिख रहा है कि कौन कहाँ शहीद हो रहा है, किसकी कहाँ शहादत हो रही है। भैया वो लोग कह रहे हैं कि देश के हित में बातें हो रही है, जब तो बैठक पे बैठक कर रहे हैं आपके साथ, बताइए। हाँ, कहाँ बैठक कर रहे हैं, हमें तो दिखे ना। देखियो एक बार पीछे को दिखे के, हमें तो दिखे नहीं, हमें नहीं दिखे। वो जिनसे वो बैठक कर रहे हैं उनसे उन्होंने करी होगी, हमारे किसान भाइयों से उन्होंने बैठक करी। क्या चाहते हैं आप लोगों के बीच में? बिल्कुल, अरे हमने आपको चुना है, हमने आपको बनाया, कौन सा खा जाएंगे हम आपको? आओ बैठो बात करो, या हमारे जो नेता हैं उनसे जिस बात पे मुद्दे पे बात चल रही है उस पे बात करो, इसे मामले को निपटाओ जल्दी से जल्दी। हम भी चाहे जल्दी निमट जावे, देश का इतना नुकसान हो रहा है। क्या लग रहा है आपको इतनी आसानी से निपटने वाले? क्योंकि अभी ऐसी खबरें आ रही है कि किसान परेड भी होने वाली है रिपब्लिक डे पर। हाँ, रिपब्लिक डे पे हम भी चलेंगे ट्रैक्टर पे, तुम भी आ जाइए तो मैं बिठा के ले चलूंगी, बिल्कुल जाऊंगी मैं भी, सभी लोग जाएंगे सहयोग करने। नहीं मानेगी सरकार तो आंदोलन तो इतने साल चले हैं, आपको भी पता है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इतने साल इतनी क्रांतिकारी हुई, इतना चला आंदोलन, क्या दिक्कत है? हम भी कर लेंगे जब नहीं मान रहे। नहीं, बिल्कुल हम डटेंगे यहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे तब तक हमारी दो बातें नहीं मानेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तब तक बिल्कुल रुके रहेंगे, हमें कोई दिक्कत ना। योगी जी ने कहा कि देखिए आप लोगों को हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप किसान नहीं है, पर आप उन लोगों को भी तो देखिए जो घर में बैठे हैं, वो भी तो किसान है, उनको भी तो मानिए, उनकी भी तो बात समझिए। उनकी बात हम समझ रहे हैं, कुछ ऐसे भी परिस्थितियां हैं कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और मैं सबके कमेंट भी पढ़ती हूँ, कोई लोग प्रॉब्लम में है, उनके पास साधन नहीं है, परिवार को नहीं छोड़ सकता, बच्चों को नहीं छोड़ सकता, नहीं आ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से है कि जो घर में है वो किसान है, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो थोड़ी समर्थन कर रहे हैं, वो तो हमें भी समर्थन कर रहे हैं। दोनों चीज को इक्वल करके देखो ना। और वो नहीं आ पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मजबूरियां भी। पर मेरी बहन है कि 4 बच्चे हैं उसके, एक छोटा सा बाबू 1 साल का, वो इतनी बेचारी परेशान होती रहे, हर वीडियो देखेगी, सबकी वीडियो लाइक करेगी, शेयर करेगी, लेकिन नहीं आ सकती। तो जो जहाँ है वहाँ साथ दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। योगी जी से क्या कहना? योगी जी से कहना चाहूंगी, देखो जी आके और वहाँ से उतरो और हमारे बीच में आओ, देखो आप कि हमारा सहयोग सभी लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप भी पूरा सहयोग करें। कर तो आप नहीं रहे हो, हमने भी पता है, पर उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करके, क्योंकि वोट दे के आ रहे हैं आपको, तो उम्मीद तो कर सके, ऐसी क्या बात होगी। एक बात बताइए, आपने वोट दिया होगा, बिल्कुल, तो क्या सोच करके दिया होगा और अब क्या स्थिति है आपको? भैया सोच के दिया था, देश का विकास होगा, विकास होगा, मोदी जी बोल रहे हैं विकास होगा। वो विकास हो कितना बड़ा गया, अब तो स्कूल में भी पढ़नजान लगा होगा, हमें भी तो दिखाओ उस विकास को कितने साल का हो गया। हमारे बीच में भी तो अब है वो विकास होगा बोले जा रहे हैं। हमने तो यही सोचा देश में शिक्षा आवेगी, अच्छी सुविधाएं होंगी और हमारे देश का अच्छे शब्दों में नाम लिखा जाएगा और बेस्ट से बेस्ट हमारे देश का नाम आएगा। कहना है विकास इतना हो गया कि विदेशों तक पहुंच गया, विदेशों तक पहुंच गया है। देख रहे हो आप कितनी कंट्रियों में इनका बहिष्कार हो रहा है, इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं विदेश में और इनका बहिष्कार कर रहे हैं। गूगल पे सर्च किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। पूनम जी झांसी की रानी है और ये तब तक नहीं हटेंगी तब तक ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते हैं। हम इनके साथ हैं, पूरा देश इनके साथ है और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कितनी भी शहादत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और जो घर पे किसान बैठे हुए हैं, इनके जो आप कह रहे हैं कि घर पे बैठे हुए नहीं आ रहे हैं, एक दिन जरूरत पड़ी तो घर से सारे ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुग्गी, भैंसा, बैल बुग्गी सारी की सारी लेके दिल्ली को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को ही जाम कर देंगे। अब तो इन्हीं बेटी को जिनका आपने जिक्र किया है कि देश की आवाज बनेंगी, देश की जनता की आवाज बनेंगी, उनको लगातार रोका जा रहा है, कल भी रोका गया, क्या कहना है इस पर? ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है जब कोई उड़ता हुआ उन्हें दिखता है। पहले जो बड़े बड़े नेता थे दूसरी पार्टियों में थे, वो भय दिखा के ईडी का, सीबीआई का, वो सारे लोग अपनी पार्टी में ले लिए। अब वो ये सोच रहे हैं कहीं पूनम जी नहीं ऊपर हमारी सत्ता को गिरा दे। इंद्र का सा सिंहासन हो रहा है, कोई तपस्या करता था तो इंद्र को घबराहट होती थी, ऐसे ही मोदी जी को, बीजेपी वालों को घबराहट होती है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो ये सोचते हैं कि इसे पहले से पहले ही इसे गिरा दीजिए। लेकिन जितना इनका विरोध होगा ये उतनी ही ऊपर जाएंगी और इस सत्ता को हिला कर रहेंगी, गिरा कर रहेंगी। जो आपके साथ कल हुआ उस पर क्या कहना चाहती हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, उन्होंने नहीं रोका था, जिन्होंने पहले रोका लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने नहीं रोका था। बस मैंने एक सवाल करा, ऐसा कहाँ नियम है कि जहाँ पे किसी को आंदोलन में जाने से रोका जाए, स्पेशली आप मुझे ही रोक रहे हो। तो मैं कहूँगी बहन मेरी हो, तुम भी परिवार तय हो और मेरे हिसाब से अनमैरिड ही लगी होगी, जवान ही नौकरी, आपने भी इतनी सेवा करी है। काम है ना, जैसा उनको
को आदेश दिया जाएगा? वो आदेश दे कौन रहा है वो बताएं तो सही कि उनको ये आदेश दे कौन रहा है कि इस लड़की को रोको, बहुत वाइटें दे रही है, बहुत ज्यादा बात कर रही है सबसे, सब इसका इतना वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बताएं ना उनको रोक कौन रहा है। सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने तो सुना था कि आदमी घरवाली तो डर है, अच्छी बात है, डरना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब है वो, लेकिन सच बोलने से भी डर है, ये तो गलत बात है। सच बोलना चाहिए, कौन सा फांसी लग रही। चलिए जवाब दे दीजिए, सच बोलिए, सामने आइए, कौन रोक रहा है? कभी आपको समर्थन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारे बीच में आए हुए हैं, आप इनसे थोड़ा बात करो। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आप आए? मैं आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारा समर्थन है किसानों के लिए। हम भी किसान परिवार से हैं, पूरा समर्थन है पूरे संगठन का, पूरे विद्यालय, पूरे छात्रों का। अब आपके बीच में एक ऐसी शेरनी है जो सरकार को जवाब दे रही है, दहाड़ वहाँ तक पहुँचा रही, क्या कहना है? बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चे होने चाहिए, यही भविष्य है देश का। देश का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? कहाँ जाने वाला है आप? देश का आपके हिसाब से? देश का भविष्य किसानों के लिए आने वाला है और ये जो देश किसान विरोधी सरकारें जाने वाली हैं दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। जब सड़क पे किसान अपनी होगा। किसान शेरनी से तो हमने बात करी किसानों के मुद्दे पर, आप शिक्षक हैं तो दो मुद्दे आपके लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ और रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ, जो पहले था वो भी शून्य हो गया। अच्छा, और ठप पड़ गया है? ज़्यादा शब्द नहीं मैं बोलता हूँ। सरकार तो लगातार कह रही है कि रोजगार दे रहे, रोजगार दे रहे। रोजगार और कम हो गए, 20 लाख से ज़्यादा रोजगार कम हुए हैं। जो 2 करोड़ का हर साल वायदा किया था, जिसके लिए हमने सरकार को चुना, हमने भी वोट दिया। अब वो 2 करोड़ की वजह 20 लाख से ज़्यादा भी रोजगार इसी कम समय में 2-3 साल में और कम हो गए। अब देखना यह है कल क्या होगा, बैठक में कितना अहम इन लोगों के लिए मुद्दा रहने वाला है, कितनी बातचीत आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए नमस्कार।